भाई सचिन भाई का जो यात्रा था वो सफल क्यों नहीं हुआ? आंटी जी ने जो प्लान किया था वो प्लान पे पानी क्यों फिरा? आखिर ये लोग का यात्रा आधा अधूर क्यों रहा, जबकि इन लोगों ने इतना मन्नत मांगने के बाद, इतना गाना ट्रेंडिंग जाने के बाद यात्रा सफल नहीं हुआ। माता रानी क्यों गुस्सा हुई इन लोगों पे? तो आज हम सारे मुद्दे पे करेंगे बातें, जो कि होते होते रह गया। ठीक है, आधा अधूरा यात्रा जो कि भाई जाना था प्लेन से, चले ये, और यात्रा किस तरह से करना चाहिए, थोड़ा इस पर भी गौर दीजिएगा कि अपना यात्रा किस तरह से, कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, इन लोग के ब्लॉग में क्या क्या मिस हुआ है। तो आज हम लोग करेंगे इन सब मुद्दे पर डिटेल में बातें कि आप यात्रा कैसे शुरुआत होता है, कहाँ कहाँ जाना बहुत ज़रूरी होता है, तब यात्रा सफल होता है। तो आज हम सारे मुद्दे पे करेंगे बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो आज हम जिनकी बातें कर रहे हैं ना दोस्तों, वो है भाई लप्पू फैमिली, मैंने कि जगत भैया के फैमिली के बारे में, जो कि अभी अभी ये इन लोग गए हुए हैं वैष्णो माता का दर्शन करने, जो कि गच्छित था कि हमारे जो जगत भैया है ना सुधर जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। जगत भाभी और जगत भैया में रिश्ते जब पक्के हो जाएंगे, गहरे दिखेंगे, तब तो आंटी जी ने गछा था कि हम वैष्णो माता का दर्शन करेंगे फुल फैमिली के साथ। तो फुल फैमिली तो गई दर्शन करने के लिए। तो अच्छा लगा ये ब्लॉग, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जहाँ पर फुल फैमिली जाता है ना कहीं भी, तो हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अकेली जाने में ना वो चीज़ हमें नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, खुद अपने हस्बैंड वाइफ जाइए वो नहीं अच्छा लगता, जो फैमिली के साथ जाइए ना, जब फैमिली आपका सक्षम है चलने में तो ले जाने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। और तो ही जाना चाहिए, अच्छा भी लगता है इंजॉय करते हुए। सफ़र कैसे मतलब कि दूरियां कैसे नज़दीकियां में बदल जाता है ना, पता भी नहीं चलता है। हंसी मजाक इस तरीके से करते धरते आदमी पहुंच जाता है उस मुकाम पे। लेकिन ये मुकाम तक पहुंच नहीं पाए, इतने सारे फैमिली रहते हुए भी। ये जगत भैया जिस तरीके से गए, इनका ट्रेंडिंग में गया गाना गया। तो इनका जो भाई बहन वाला जो रील्स था, जो कि हमारी जो लप्पी भाभी जो बनाई वो रील्स, वो ट्रेंडिंग में गया, 5 नंबर पे चल रहा है। तो ये अच्छी बात है भाई, माता रानी भाई इनके सुन रही हैं। लेकिन ये माता रानी के नक्शे कदम पे खड़े नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये वैष्णो देवी के यात्रा किए थे ना, सबसे पहले वैष्णो माता का जो यात्रा होता है दोस्तों, मैं शुरुआत कर देती हूँ। शुरू से काठगंडोल जाना होता है माता रानी का दर्शन करने के लिए, जहाँ पर माता रानी की जन्मभूमि है। हाँ, बचपन वहाँ माता रानी का बीतता है। तो सबसे पहले यात्रा का शुरुआत काठगंडोल से करें। काठगंडोल से होता है, ठीक है, जहाँ पर माता रानी का जन्मभूमि, जहाँ पर माता रानी झूला है, जहाँ पर माता रानी बचपन में अपना बचपना बिताई हुई है, उस स्थान पे जाते। ये लोग वहाँ भी नहीं जाते हैं। हम लोग को क्यों पता है? हम लोग क्योंकि हम लोग बहुत पहले से ही जा रहे हैं, अभी तक जा रहे हैं। क्योंकि मेरे जाते हुए ना 16 साल हो गया। ठीक है, 16 साल हो गया, जो कि हम हमेशा हर साल जाते हैं माँ वैष्णो के दर्शन करने। तो पहले हम लोग काठगंडोल जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, फिर इसके बाद बाल गंगा में फिर हम लोग जाते हैं कटरा। हाँ, कटरा से यात्रा शुरू करते हैं और वहाँ एक होटल बुक करते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, उसके बाद तैयार वार होके आराम करके बाकायदा एक दिन स्टे कर लेते हैं, बॉडी को रेस्ट दे, क्योंकि हम लोगों को ना माता का दर्शन पैदल करना रहता है। हाँ, घोड़ सवारी सब कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक पैर में जान है तब तक चाहते हैं कि माँ का दर्शन नन्हे नन्हे कदमों से ही चल के करें। तो पहले फिर उसके बाद हम लोग 4 बजे भोर में हम लोग अपना बता रहे हैं, और सब सारा समय को अपने नज़र में रखते हुए कि कब तक हमको
ट्रॉली जो रोपवे है वहां तक हमको पहुंच जाना है 5 बजे तक। तो वो सब दिमाग में रखते हुए हम लोग सुबह के 4 बजे निकल पड़ते हैं। निकलते हैं। फिर ये बाल गंगा स्नान, बाल को धोते हैं वहां पर। फिर वहां से यात्रा शुरू करते हैं और फिर इसके बाद चरण पादुका आता है, हाँ, जहाँ पर चरण माँ का पादुका। चरण होता है, वहां पर प्रणाम करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और फिर बढ़ते 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 आता है अर्धकुमारी। अर्धकुमारी से 2 रास्ते हो जाते हैं, ठीक है। 2 रास्ते हो जाते हैं, एक माता रानी के मतलब दर्शन को, और दूसरा भैरव स्थान। तो हम लोग माता रानी का सबसे पहले दर्शन करते हैं। उसके बाद टिकट मिलता है 5 से 6 इस बीच, मतलब नहीं, सुबह से मतलब 5 बजे तक ही मिलता है। अब रोपवे हो गया। रोपवे जब नहीं था ना तो हम लोग पैदल ही चलते, पैदल जाते थे और बड़ा मजा आता था। भैरव स्थान जाते थे और वहाँ करना ही करना रहता था, दर्शन करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक ले आप भैरव स्थान का दर्शन नहीं कीजिएगा ना, तो ये माता रानी का दर्शन आपका सफल यात्रा सफल नहीं होगा। तो लेकिन इनका तो उल्टा ही चला भाई। इन लोग तो भाई वीडियो, ब्लॉग, रील्स ये सब बनाते हुए, हम लोग को ऐसा नहीं रहता है दोस्तों। हम लोग देखो, जहाँ बहुत ज़्यादा होता है ना, तो थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिए है ना, फोटो खिंचा लिए, रील्स बना लिए, कहीं कहीं पर 1-2, बस, उससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इन लोग को तो भाई इसी पर रोजी रोटी ही है अटका हुआ। तो ये सब तो करना, बिजनेस को लेते हुए चलते हैं। कंटेंट, माता रानी का स्थान पे तो कंटेंट खैर रखेंगे। ये तो हम बता दिए कि यात्रा कैसे किया जाता है। अब आंटी जी की बातें करते हैं। इनका प्लानिंग रहता है कि ये हवाई जहाज से जाएं। क्यों आंटी जी, आप तो बोलती हैं कि मैं तो जवान हूँ, मैं जवान हूँ, अभी तो मैं 50 लोगों का खाना बना सकती हूँ। अभी देखिए मेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा है, अभी मेरा चेहरा कितना खिला हुआ, मेरा लिप्स कितना जागरूक है, अभी कितनी जवान हूँ, इस तरीके से कहते हुए हर वीडियो में आप मिलती हैं। और लेकिन जब माता रानी का जाना बुलावा आता है तो फिर आप कैसे चली जाती हैं? कैसे? एरोप्लेन से क्यों जाना चाहती हैं? मतलब कि हेलीकॉप्टर से क्यों जाना चाहती हैं? जबकि ये बारिश के मौसम में हेलीकॉप्टर ना लैंड करना, 7 दिनों से लैंड नहीं कर रहा था हेलीकॉप्टर। तो ये आंटी अपनी जान को जोखिम में इसको बोलेंगे। तो ये आंटी जी का ना मकसद थोड़ा फेल लगा, ठीक है। थोड़ा सा ये मायूस देखने को मिली, क्योंकि भाई इनके बच्चे, इनको ये मालूम चला कि हेलीकॉप्टर कैंसिल है, नहीं उड़ान बढ़ रहा है। ये सब ना मतलब कि ऑनलाइन होता है। शुरू में आप जैसे ही सब बुक होता है, बुक करना पड़ता है। इनके बेटे बुक करा देते हैं। हमारे जो जगत भैया हैं, ये पहले से ही सब बुक करा के रखते हैं, लेकिन रखे थे, लेकिन जब गए ना, क्या बुक करना चाहिए ये भी बता देते हैं। अगर आपके पाँव नहीं चलते हैं ना, तो बैटरी कार बुक कर लीजिए। अगर आप वहाँ आराम करना चाहते हैं ना, तो आप वहाँ का भवन बुक कर लीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। ये चीजें बुक नहीं किए, ऑनलाइन बुक किया जाता है। वहाँ पर इन लोग को भवन बुक करना चाहिए था, रात का टाइम था, स्टे करना चाहिए था, आनंद लेना चाहिए था। वहाँ पर का क्या नज़ारा होता है, जो लोग रुकते हैं ना, वही इस दृश्य का ना अनुभव उठाते हैं। सुबह सुबह आरती होता है, वो आरती भी आप लोगों ने मिस कर दी। तो फिर ये ना, मतलब कि जिस तरीके से जाति मायूस दिखने को मिलती हैं, ये अंकल जी भी बहुत मायूस दिखने को मिलते हैं। और आंटी जी बोलते हैं कि भाई यहाँ का ना व्यवस्था अच्छा नहीं है दोस्तों, यहाँ का व्यवस्था इतना खराब है ना कि क्या ही बोला जाए। जब लैंड ही नहीं किया तो बता देना चाहिए था यात्रीगणों को कि नहीं जाएगी, ये एरोप्लेन नहीं जाने वाले, उड़ान नहीं भरने वाली है, तो हम लोग कुछ दूसरा व्यवस्था करते हैं। लेकिन इन लोग ना कहीं से कुछ नहीं बताते हैं। और ये अंकल जी अंकल लगे ना कि वहाँ पर जो अगल बगल के जो लोग थे, उनसे भी आंटी जी कहलाती हैं कि भाई आप बता दो कि किस लिए लैंड नहीं भरा ये एरोप्लेन, मैंने कि ये हेलीकॉप्टर क्यों नहीं गया। तो वहाँ के यात्री भी बताते हैं कि भाई यहाँ का जो अभी देखो बारिश के मौसम है, तो मौसम खराब होता है तो नहीं लैंड करता, तो क्या लैंड कर दे और आपको जान को जोखिम में डाल दे, यही काम करे। और व्यवस्था तो इतना अच्छा होता है कि आपको नीचे से ऊपर तक
खाने पीने रहने तक का व्यवस्था रहता है। अगर ऊपर कुछ ना मिले तो समझिए कि क्या हाल होगा। जो यात्री जाएंगे, पानी तक का व्यवस्था सब वहाँ कुछ पर मिलता है। वहाँ का जो पानी होता है ना दोस्तों, आप बिना नहीं भी बिस्लरी फेल फेल है वहाँ क्या का पानी। बिस्लरी का पानी लेकर पियोगे? वहाँ पर ना गर्म पानी का व्यवस्था है, मतलब कि ठंडा पानी का व्यवस्था है, तो हर चीज़ का व्यवस्था होता है, ठीक है वहाँ पर। तो फिर ये आंटी जी जिस तरीके से भाई अंकल जी कहते हैं कि मेरा तो भाई मन खराब, मेरा तो नहीं कि इस तरीके से कहने को, तो यहाँ पर अंकल जी ये कहने को अंकल जी निराश होकर बैठ जाते कि मेरा तो भाई मने ये हो जाता, मैं तो निराश हो। तो क्या अंकल जी आप हेलीकॉप्टर पे चढ़ने के लिए आए थे कि आप माता रानी का दर्शन करने के लिए आए थे? ठीक है, आपको तो ये करना चाहिए कि चलो भाई खाली पैर ही चलते हैं, माता रानी का अच्छे से दर्शन करते हैं, खुश होकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर अंकल जी भी निराश मिलते हैं, और ये अंकल जी आंटी जी भाई बहुत निराश रहते हैं। कहती हैं क्या आंटी जी कि मेरे जो बच्चे हैं ना पहले ही चले गए, और हम लोग भाई यहाँ पर हैं, हम लोग को ये पता रहता ना कि ये एरोप्लेन नहीं लैंड करेगी तो फिर हम नहीं जाते भाई हेलीकॉप्टर से, मैं भी अपने बच्चों के साथ चली जाती। लेकिन यहाँ पर जो जगत भाभी है, जगत भैया भैया उन लोग ना घोड़े से सवार करते हुए मिलते हैं, घोड़े से सवार करते रहती हैं और हर बात कहते हुए जाती हैं कि मेरा गाना ट्रेंडिंग में चला गया, मेरा। अरे कभी तो ये दिमाग से निकाल दो, कभी तो ये काम काज ये सब मतलब कि दिमाग से निकालते हुए अपने में टाइम स्पेंड करते हुए खुद चलिए। के लिए खुद माता के के लिए तो- दर्शन, खुद का जो दुख है उसको बताने जाती उसको लेकिन शेयर करती माँ से। मेरा तो भाई माता रानी सुन ली, मेरा ट्रेंडिंग में, भाई इनको ना गाना ट्रेंडिंग में लाना था और कुछ भी नहीं, और कुछ भी जो भी था ना सब उनका बहुत ही है। तो माँ तो आपका हर एक चीज भरे हैं, हर भंडार भरे हैं, पर आपके घर का एक कोना जो खाली है उसके बारे में तो सोचती। तो फिर ये कहती हैं कि मैं अपने बच्चों के साथ चली जाती, अगर ऐसा रहता तो मैं भाई कैसे मैं जाऊंगी, अब तो मैं फिर ये आंटी जी ना जबकि आंटी जी पहली बार गई थी माता का दर्शन करने, आंटी और जी आंटी जी का भी यात्रा असफल रहा, आधा अधूरा रहा। इसको संपूर्ण यात्रा नहीं कहेंगे। आंटी जी जब आप गई थी ना तो आपको खाली पैर, जैसे कि मैंने कि पैदल जाना चाहिए था, ठीक है, ना ही आपको घोड़सवारी करना चाहिए था और ना ही कुछ भी नहीं करनी। अब माता रानी खुद अपना दुख दर्द ना देती है, सबका ना हर लेती हैं, वो उस पग पर चलने का शक्ति देती हैं। हाँ, जब हम अपने मम्मी पापा को ले गए थे ना तो हम सोचे थे नीचे में हम कैसे दर्शन कराएंगे, पर माता इतना शक्ति दे दी ना कि दोनों लोग बहुत अच्छे से पहुंच गए। वो माता रानी का भाई ये होता है, ठीक है। कैसे हम तो ले तो जा रहे हैं, हम कैसे लेके उतरेंगे, वो क्या सीन होगा, पर वो बहुत अच्छा सीन था। बहुत अच्छी तो माता रानी शक्ति दे देती हैं। जब आप चलते हो ना पैदल तो इतना शक्ति देती है ना। लेकिन इन लोग हर वीडियो में ये कहते ना कि माता रानी मेरी बहुत सुन ली, मेरी ये कर ली, मेरी वो अलान फलान ठिकान, मेरा गाना ट्रेंडिंग हो गया, मेरे माता रानी का हाथ मेरे सर पर है, ये वो। आपने क्या किया, आपने क्या किया है? घोड़े से सवार होकर के गए। आखिरकार दोस्तों ये कहा जाता है ना, लोग कहते हैं ना कि घोड़े से सवार होकर जाता है ना तो उस जो घोड़े वाला उसका भी खर्चा निकलना चाहिए। तो घोड़े वाला का देखो दोस्तों, यहाँ पर ना घोड़े का भी तो आप लोग ने भी तो ये किया, क्या जरूरी था घोड़ सवार करके जाने का? यहाँ पर इनका कमेंट भी इसी तरीके से आ रहा था। ये आंटी जी भी घोड़ा सवार होकर के ही गई, लेकिन अपने बच्चों को पकड़ ली, क्योंकि ये जिस तरीके से ये जगत भैया जगत भाभी खाली वीडियो शूट करते हुए जा रहे थे, भागे जा रहे थे। उसी तरीके से ये आंटी जी वीडियो नहीं शूट कर रहे थे। फैमिली लेके चलते हो ना तो रुकना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा आ रहे हैं। नहीं तो रुक रहे थे। इन लोग को वीडियो बनाना था, रील्स बनाना था, फिर एडिटिंग करना, उसको डालना, फिर ये सब था ना, इसके कारण बहुत टाइम भी लगता है। इस कारण आंटी जी और अंकल जी मिल जाते हैं।
टाइम से इन लोग मिल जाते हैं, सारी फैमिली, ठीक है। लेकिन ये इन लोग का दर्शन ठीक होता है, लेकिन ये जो जगत भैया और जगत भाभी है ना भाई, ये ना ही अंकल जी है ना ही आंटी जी, कोई नहीं जाते हैं भाई भैरव स्थान का दर्शन करने। तो भैरव बाबा का दर्शन वही लोग करते हैं जिसको भैरव बाबा बुलाते हैं। तो यहाँ पर पूजा और प्रदीप बाबू को भैरव बाबा ने बुलाया और वो पहुंच भी गए। देखिए, मन में ठान लीजिएगा ना तो कोई रास्ता कठिन नहीं होता है। तो ये लोग निराश होकर हट गए कि रोपवे बंद हो गया, रास्ता खराब है, घोड़ा नहीं जा सकता, घोड़ा एक तरफ से एक साइड से ही जाएगा और आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि जब आदमी चलता है ना, उसी रास्ते में घोड़ा भी चलता है, पालकी भी चलता है और लोग भी जाते हैं, पर किसी को कुछ नहीं होता, सब लोग बहुत आराम से निकल जाते हैं। और फिर जब आती है ना, जब आ जाती है आंटी जी भाई, अपने होटल में पहुंच जाती है, अपने रूम में पहुंच जाती, तो वहाँ से ट्रेन भाई ये जाती है जनरल बोगी में, ठीक है, जनरल बोगी में। और कहती है क्या कि हर चीज़ का मज़ा लेना चाहिए, हर चीज़ का। देखिए दोस्तों, जहाँ मजा लेना चाहिए वहां तो आपने लिया ही नहीं। जिस चीज का मजा लेना चाहिए, लोग बोलते हैं कि आप स्लीपर कोच से क्यों, तो हर चीज़ का मज़ा लेना चाहिए दोस्तों। और ये क्या कहा जाता है, मतलब कि जनरल बोगी का भी मज़ा लेना चाहिए। और यहाँ से ना मेरा ना ट्रेन ना एसी में है, अब हम एसी में जाएंगे जम्मू से अम्बाला, ठीक है, एसी में जाना है। तो फिर यहाँ से जब जाती है ना, तो भाई यहाँ से कन्या पूजन का समय होता है, कन्या खिलाया जाता है, ठीक है। मतलब कि माता रानी के दर्शन करके आइए तो फिर कन्या खिलाया जाता है अपने घर में। लेकिन ये आंटी जी कहती हैं कि यहाँ पर कन्या नहीं मिलेंगी, तो मैं ये सिवान खिलाऊंगी कन्या। तो इस तरीके का होता है भाई इनके क्या। खैर, आंटी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि यात्रा को ना पूर्ण कीजिए, जैसे बताया है ना हम लोगों ने वैसे ही जाइएगा। अगला बार जाना होगा और हर चीज दिमाग में सोच कर निकलिएगा कि किस टाइम तक हमको पहुंच जाना है भवन, और वहां से हमको रोपवे मिल जाए ताकि हम पहुंच जाए भैरव स्थान। और जब वह भैरव बाबा का दर्शन कर लेना, तभी आपका जो यात्रा है ना वो संपूर्ण होता है। तो पहले काठकंडोल, फिर आपका बालगंगा, फिर चरण पादुका, फिर अर्धकुमारी, फिर माता रानी, ठीक है, और फिर भैरव बाबा का दर्शन कीजिएगा, तब माता रानी का दर्शन सफल होती है। खैर, आप लोगों का दर्शन पूरा नहीं हुआ, हम लोगों को भी अफसोस है कि हम लोगों ने आपको शुरू से नहीं बताया। शायद ये वीडियो हमारा अगर पहले जाता तो आप इस चीज़ को फॉलो जरूर करती, ये हमको पता है। पर छोड़िए, जाने दीजिए, इस बार ऐसा हो गया। अगले बार जाइएगा ना तो हाँ जाइएगा तो मग्न होकर जाइएगा, झूम कर जाइएगा और पैदल यात्रा ही कीजिएगा। और वीडियो इस सब थोड़ा सा दूर रख करके नहीं कीजिएगा वीडियो शूट, क्योंकि इनके साथ एडिटर जाते हैं, उनका काम है। अच्छा, पर पैदल जाइएगा, ज्यादा मजा आएगा। हाँ, एडिटर करते चलो भाई, ये सही है। और लेकिन फिर भी जिस मजा को लेना चाहिए वो मजा तो आप लोगों ने मिस किया। पैदल चलने में जो आनंद है ना, क्या बताएं। देखिए, हमको अभी लगमन करन हम लोग का भी यात्रा है दोस्तों, लेकिन हम लोग ना नौमी जैसे खत्म होता पैर में दर्द होता है, और वहां हाँ। जाते जाते मेरे पैर के दर्द भी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हमारे साथ जो भी बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं ना, उनको पैर में मालिश भी करते हैं हम लोग। जैसे कि जगत भाभी और ये रंजना फैमिली, हाँ, पैर में मालिश भी नहीं किया ना, नहीं किया। तो ये पुण्य होता है। जैसे भवन में पहुंचे तो सास ससुर के थोड़े पैर दबा देना चाहिए, जेल है वो लगा दीजिए, तेल लगा दीजिए, इससे पुण्य तो होता है। पैदल चले तब ना, ये तो घोड़ सवारी होकर गए थे, तो क्या दिक्कत। तो खैर, ये यहाँ पर पुण्य तो कोई कमाना ही नहीं चाहता है, यहाँ पर कंट्रोवर्सी करो, नोट कमाओ। तो ठीक है, आपका फंडा है, आप करिए भाई, लगे रहिए। पर आपका ये जो दर्शन है हमको अच्छा लगा, पर थोड़ा सा मिस था आप लोगों से। नहीं, आंटी जी एक वीडियो में ये बताती है ना कि मैं यहाँ पर, आंटी जी का ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जहाँ पर इन्होंने ये बोला ना कि मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए भी सब चीज़ लूँगी, चूड़ी लूँगी, सिंदूर लूँगी, बिंदी लूँगी, और सब अपना अपना एड्रेस दे दीजिए तो मैं सबको भेज दूँगी। तो आंटी जी जो आप बोल रही थी ना कमेंट बॉक्स में एड्रेस दीजिए तो मैं सबको भेज दूँगी, ये गलत था।
ये एड्रेस आप कमेंट बॉक्स में नहीं लेती, आप बोलती ना इंस्टा पर मांगती हैं। इंस्टा पे मांगती हैं, और वहाँ से और आप- खैर आप बोल दी सब्सक्राइबर के लिए, वहाँ विनती ही कर दी, वही बहुत बहुत। है हम सब के लिए, हम्म। सारे सब्सक्राइबर के लिए। हम्म, इतना तो याद रहा ना कि अपना अपने दुख के साथ साथ सबका याद किया। चलिए आज का और जो ये हम- चीज तो है कि आपका वहां पर दिल ना बहुत साफ दिखा, बहुत साफ, कोई मतलब कोई छल कपट नहीं दिख रहा था जब ये शब्द को आप बोल रही थी। खैर आज का हमारा यही रिएक्शन है, और हमने जो जो बोला उस चीज को आप फॉलो जरूर कीजिएगा नेक्स्ट बार जाइएगा तो, क्योंकि आपका यात्रा अधूरा रह गया है, और इसको पूरा जरूर कीजिएगा। ठीक है आंटी जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।